सो हेलो स्टूडेंट, आ चुके हैं फिर एक वीडियो में पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डीआई के क्वेश्चंस और पाई चार्ट क्वेश्चंस 3 वीडियो में करा दिए हैं। तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ लेके आए हैं जिसमें से आपके परसेंटेज से और सिंप्लीफिकेशन बहुत आया है। सिंप्लीफिकेशन बहुत ही ज़्यादा आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 341 की पावर 491 गुणे 625 की पावर 317 और यहाँ 6374 की पावर 1793 का अगर गुणनफल करते हैं तो इकाई का अंक क्या होगा। तो सिंप्लीफिकेशन भी आया और साथ में नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे पिछली बार। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया है। तो ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे, 0 है, 3 है, 8 है और 7 है। जिसका भी ये पेपर है उसने 0 किया है, तो देखते हैं यहाँ पे 0 सही है या नहीं। तो अगर यहाँ पे लास्ट में 1 है तो किसी का भी स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 1 आता है, ये तो पता होगा। मल्टीप्लाई 5 की पावर से जितना भी मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25, फिर 25 की पावर 2 करेंगे तो 125, तो हमेशा 5 आता है लास्ट में। और यहाँ 4 की पावर लास्ट में ये है, ठीक है, पावर 1793। तो 4 की पावर रिपीटेशन क्या होती है, जैसे मैंने कहा 4, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 4 का क्यूब। तो यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से 4 4 जा 16 और फिर यहाँ से 16 4 जा 64 और फिर यहाँ से 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16, मतलब हर बार में 4 6 4 6 आ रहा है। ठीक, मतलब अगर इवन इवन पावर होती है तो यूनिट डिजिट 6 आता है और ऑड पावर होती है तो 4 आता है, 4 के रिलेटेड में। ठीक, तो यहाँ पे कौन सी पावर है, ऑड पावर है। तो ऑड पावर मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या आया 4, तो यहाँ से 4, तो 5 4 जा 20, तो लास्ट में कितना आया यूनिट डिजिट 0। इसका क्वेश्चन ये वाला सही था। तो ऐसे नंबर सिस्टम के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। दूसरा करते हैं, देखो दूसरा भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डेट 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 10 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 385 है। तो कह रहा है 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर डेट 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 प्लस 30 का स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात देखो, हमें ऑप्शन बहुत दूर दूर दिए हैं। जैसे यहाँ पे ये 1000 के पास दिए, ये 2000 के पास, ये 700 के पास और ये इसके पास। इसने ये लगाया है, आंसर भी यही है। कैसे, इसके पहले आया होगा 27 के स्क्वायर, क्योंकि 3 के मल्टीपल पे जा रहा है, 27 के स्क्वायर भी 729 इसी तरह आता है। तो अगर यहाँ इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी यहाँ पे 15 का स्क्वायर बाकी है, 18 का स्क्वायर बाकी। तो अगर अभी ये सब बाकी हैं तो हमारे ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2000 तो यहीं से हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है सिर्फ, कौन सा, 3465 वाला, जो सबसे हाई भी है और देख के भी इसे किया जा सकता है। तो यहाँ बताने पे है, नहीं तो आप देखते ही सीधे क्या करेंगे, 30 का स्क्वायर है, यहाँ पे 27 का स्क्वायर होगा, ये 3 ऑप्शन तो तुरंत हट जाएंगे, यही वाला एक आंसर होगा। तो सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हमेशा डीआई नहीं आती, कम से कम 5 से 6 नंबर सिंप्लीफिकेशन और आपके परसेंटेज से क्वेश्चन आता है। तो परसेंटेज के 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, सिंप्लीफिकेशन के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में देसी घी की कीमत 25% की वृद्धि होती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। ठीक, तो इसका मतलब 4 से कितना हो गया, 5 हो गया होगा। क्या हो गया होगा उसकी कीमत, किसकी, देसी घी की। अब यहाँ पे कह रहा है कि उनकी खपत कितनी परसेंट कम करनी होगी ताकि खर्चा क्या रहे, सेम रहे। खर्चा क्या रहे, सेम रहे। तो ध्यान देना कि जो भी कीमत होती है, उस कीमत का अगर 25% है, 4 से 5 हुआ है, तो जो खपत होगी वो हमें 5 से 4 करनी पड़ेगी। ध्यान देना, पैसे की जो भी क्वांटिटी चलती है उस रेशियो से जस्ट उल्टा क्या चलता है, क्वांटिटी का रेशियो चलता है। पैसे की जो रेशियो चलता है उसका उल्टा क्वांटिटी का रेशियो चलता है। ठीक, प्राइस जस्ट इनवर्स क्वांटिटी। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, अब कह रहा है कितना कम करना होगा, तो यहाँ से कितना कम करना होगा, 5 से 4 करना होगा। कितना कम करना होगा, 1, किससे, 5 से, मल्टीप्लाई 100। तो जब 5 से काटें तो कितना आ जाएगा, 20% आंसर। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए पूरे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे दिए है और यहाँ पे दिए है 27 16 27 14। यहाँ पे 27 कॉमन कर लो, 27 कॉमन कर लो, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो ऐसे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 16 प्लस 14 हो जाएगा और 16 प्लस 14 कितना होता है, 16 प्लस 14 हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 27, कितना आ जाएगा 810। ए नंबर आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखो हमको औसत का भी क्वेश्चन मिल गया। कह रहा है 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी। 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी 4 वर्ष पहले। ठीक, तो अगर 20 वर्ष थी 4 वर्ष पहले तो इनकी टोटल वर्ष अभी कितनी हो जाएगी, 20 दूनी
40 और 4 वर्ष पहले था, मतलब अब कितनी हो जाएगी, दोनों की 4 4 बढ़ेगी तो प्लस 4 दूनी 8, मतलब अब इनकी दोनों की एज का जो सम है वो कितना है, 48 है। कह रहा है यदि आज देव और दिनेश और चिंतन की आयु 25 वर्ष है, मतलब तीनों की, इन दोनों की तो है ही है, साथ में कौन आ गया अब यहाँ पे, चिंतन कितनी है 25 वर्ष, मतलब 25 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 3 जे 25 3 जे 75, 25 3 जे 75। तो कह रहा है 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु क्या होगी, तो यहाँ से चिंतन की आयु निकाल लेंगे, 75 में इन दोनों की आयु अभी क्या कर देंगे, घटा देंगे, जो यहाँ से निकली है, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 में 8 जाएगा 6 और यहाँ 26, कितनी आ गई 26। अब कह रहा है कितने वर्ष बाद पूछ रहा है, 7 वर्ष बाद, 7 ऐड कर देंगे, कितनी आ जाएगी 33 वर्ष। वही यहाँ पे 75 था, यहाँ पे 75 था, इस 75 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 27, ठीक, 27 में 7 ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 34, तो हमारा आंसर कितना आ गया 34, हमारा आंसर आ गया 34, ए नंबर आंसर। वहाँ पे तीनों की कितनी निकली थी, 75 निकली थी ना, 25 थी तीनों लोगों की, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 75, और देव और दिनेश की कितनी निकली थी 48, तो जब इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 27, और 7 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 34 ईयर आ जाएगी किसकी, चिंतन की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्लॉक से है कि 10:25 में घड़ी के बीच प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है उल्टा कोण, जैसे आपका जो भी कोण निकालेंगे तो छोटा कोण, जैसे ये वाला एंगल है, इस एंगल का आप छोटा वाला एंगल ये वाला निकालेंगे, तो इस एंगल का प्रतिवर्ती कोण मतलब ये वाला एंगल निकालना है, इस साइड का ये वाला एंगल निकालना है, इसी को कहते हैं प्रतिवर्ती कोण, ठीक। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा 10:25 में घड़ी के बीच की सुइयों कोण, तो यहाँ पे फार्मूला होता है थीटा कोण इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई मिनट माइनस का 30 मल्टीप्लाई आवर, इसी में रख देना है, तो देखो रखते हैं, कितना पूछा था 10:25 पे, 10:25 पे पूछा था, तो यहाँ पे रखो मिनट कितना है 25, तो यहाँ पे 25 रखेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 से 572 डिवाइड बाई 2 माइनस 30 मल्टीप्लाई आवर कितना है 10 घंटे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, और यहाँ पे इसे डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 137.5, इसमें घटा देंगे 300 में 137 हम लोग जब 5 घटेगा तो आएगा 5, यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 9, 9 में 3 जाएगा 6 और 2 बन जाएगा 162.5, 162.5, लेकिन घड़ी का सुई का टोटल कोण क्या हो कितना होता है 360 का, तो 360 में 162.5 घटा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 9 में 2 जाएगा 7, और यहाँ पे 5 में 6 जाएगा 9 और यहाँ पे 1, 197.5, मतलब ये बी नंबर आंसर, 197 सही 1/2, ठीक। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू, तुरंत आ जाएगा आप जैसे ही इसमें फार्मूले पर रखेंगे, मल्टीप्लाई मिनट माइनस 30 मल्टीप्लाई आवर, जितना भी दिया हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक लेकिन 62 किलोग्राम से कम, ठीक है, गीता की राय में कितना है 55 किलोग्राम से अधिक लेकिन 62 से कम। कह रहा है गीता की माँ से सहमत नहीं है, गीता की जो माँ है इससे सहमत नहीं है, और वह सोचती है कि गीता का वजन 50 किलोग्राम से अधिक लेकिन 60 किलोग्राम से कम, मतलब 50 किलोग्राम से अधिक और 60 किलोग्राम से कम है, ठीक। ये वाले क्वेश्चन बहुत आए थे पिछली बार पेट में। अब कह रहा है उसके भाई का मानना है कि उसका वजन 58 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब यहाँ से 58 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक। तो कह रहा है यदि वे सभी अपने अनुमान में सही है तो गीता का जो विभिन्न संभावित वजनों का औसत है वो क्या हो सकता है, तो देखो यहाँ से 55 और यहाँ से 62, मतलब इसके बीच में जो कंडीशन है वो 56 भी हो सकती है, 57 भी हो सकती है, 58 भी हो सकती है, और 59 60 61 हो सकती है, लेकिन इनके बीच से अनुमान कितना हो सकता है 51 से
59, इनके बीच में 51 से 59 हो सकता है। इसका मतलब 51 से अगर 59 हो सकता है तो ये 60-61 वाले यहाँ से खत्म हो गए, 60-61 वाले यहाँ से खत्म हो गए। अब इतने बचे 4। अब कह रहा है 58 किलो से ज़्यादा नहीं है, उसका भाई कह रहा है, तो 58 किलो से अगर ज़्यादा नहीं है तो 58 किलो से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन बच गई। एक बच गया, एक यहाँ पे बच गया 56 और एक यहाँ पे बच गया 57। इन 2 कंडीशन पे हो सकता है, या तो 56 किलो भी हो सकता है या तो 57 किलो भी हो सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पे दिए है 57 किलो भी दिए है, 56 किलो भी दिए है, यहाँ पे 56.5 किलोग्राम भी दिए। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। डाटा नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, डाटा पर्याप्त। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कह नहीं सकते कि एग्जैक्ट उसका 57 है, ये 56 है, ये 56.5 है, क्योंकि हमें पता ही नहीं। तो यहाँ पे डाटा पर्याप्त वाला क्वेश्चन सही है, डी नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सिंपल करना है सिर्फ। जैसे मैंने कहा ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो 18 से काटा कितने बार में जाएगा? 4 बार में। ठीक, और यहाँ से एक पॉइंट है, यहाँ से एक पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट खत्म। 6 से काटा 4 बार में, यहाँ का पॉइंट हट गया। अब नीचे बचा 9, तो 3 से काट दो इसे, तो कितना आ जाएगा? 0.3। अब इसे 0.3 को इससे काट दो तो कितना आ जाएगा? 1.5। नीचे के सब खत्म हो चुके हैं। 4 4 जा 16 और 16 का 1.5 में मल्टीप्लाई करना है, या फिर कर लो 15 4 जा 60, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और 6 4 जा 24, तो यहाँ पे 2400 आंसर। क्यों 2400 आंसर है? क्योंकि यहाँ पे अभी 2 पॉइंट यहाँ से बचे हुए थे। इन 2 पॉइंट को जब ऊपर जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, तो यहाँ पे सी नंबर 24 आंसर।